मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आई हूं कि मुझसे जरा तमीज से रहा करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं जो हर वक्त तुम्हारी गुलामी करती रहूं। जिस तरह तुम इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू, तुम्हारी नौकरानी नहीं, समझी तुम? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूं, मुझे भी कुछ शौक नहीं है जाहिलों के मुंह लगने का। जाहिल? मैं जाहिल? ठीक है, अब मैं तुझे बताऊंगी कि असल में जाहिल होते कैसे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती। गजाली, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बात है बेटा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपने बहुत गलत किया मम्मा। आपने नताशा की शादी उस पागल के साथ कर दी। आखिर तुम कब तक इस मौजू पे मुझसे बहस करते रहोगे? मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं नताशा से कितनी मोहब्बत करता था, कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता रहूंगा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? कैसे बताता मैं आपको पहले? जिस दिन मैं ये बात आपको बताने वाला था, उसी दिन आपने ये मुझे खबर सुना दी कि मैं नताशा का निकाह कर रही हूँ। तो कैसे बताता अपनी मोहब्बत के बारे में आपको मैं? माएँ ऐसी होती हैं, माएँ तो ऐसी होती हैं कि अपने बेटे की हर बात मालूम होती है कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो सब्र करके बैठ गया था मम्मा कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ बेहतर फैसला करेगी, लेकिन आपका फैसला ये था कि नताशा की शादी एक पागल इंसान से कर दी जो एक पल की खुशी से नहीं रह सकता। नहीं मम्मा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसे जीने नहीं दूंगा। उसे यहाँ आना होगा और मैं लेके आऊंगा। गजाली, मैं तो सच बता रहा हूँ कि मैं नताशा से कितनी मोहब्बत करता था, कितनी मोहब्बत करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता रहूंगा। हेलो, ये बताएं, सादी और नताशा खैरियत से घर पहुंच गए? जी नताशा और सादी पहुंच गए हैं। बस मैं भी फोन करके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। इतने दिन आपने सादी को साथ रखा। दामाद को घर रखना आजकल आसान थोड़ी है। और दामाद भी आपके बेटे जैसा। जी, और बताइए तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं ठीक हूँ। उस्मा, मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। जी जी कहिए, क्या बात है? नहीं, इस तरह फोन पर नहीं। आप अगर मेरे घर आ सकती हैं तो बताएं। जी जी कोई मसला नहीं है, आप मुझे बताइए कब आऊं मैं? आप आज शाम ही हमारे घर आ जाइए, मैं इंतजार करूंगी आपका। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो क्यों परेशान हो रही है? छोड़ ना। अम्मा, मेरा दिमाग ना अभी बहुत खराब हो रहा है। अल्लाह का वास्ता है मुझसे कोई बात मत करो। अरे क्यों दिमाग खराब हो रहा है? और ये तो फोन किसे कर रही है? अपने ससुर को फोन कर रही हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके इतनी बदतमीजी की उसने मुझसे। देखना
उसको ना मैं इस घर से बाहर निकलवा के दम लूंगी। अरे कम बखत वाली किसको घर से निकलवा रही है? सुहेना को। मेरे कमरे में आके इस कदर बदतमीजी से बात की है ना उसने मुझसे, देखना अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ। एक तो ये बुढ़ा फोन भी नहीं उठाता। अरे नालत भेजना उस पर, तू अपना दिल क्यों जला रही है? मैं तेरे लिए मुर्गी के पंजों की यखनी बनाकर लाई हूँ, गरम गरम है, चल शाबाश पी ले। दूर करो, हटाओ इसे मेरे सामने से। मुर्गी के पंजों की यखनी बनाकर लाई हूँ? भाई इस जमाने में कौन पीता है ये मुर्गी के पंजों की यखनी? ऐ सब्र कर जा, जब वो आए ना तो जी भर के शिकायतें कर लेना उसकी। चल तो आराम कर ले। नहीं होता मुझसे कोई आराम वराम, मुझे नहीं जरूरत किसी भी आराम की। इसने मेरा जितना खून जलाया ना आज, देखना इसके साथ में क्या करती हूँ, इसकी नस्लें याद रखेंगी। हे इस लड़की ने तो जीना हराम किया हुआ है। आराम कर लो थोड़ा सा। नासिर साहब ये क्या है? आपने फाइल चेक की नहीं है, मेरे पास भेज दी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आगे काम कैसे करूंगा मैं? आप प्लीज ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? वालिद ऑफिस में उन्होंने देख लिया तो देख ले, मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी। नहीं, क्यों नहीं रहोगी? सहना क्या कह रही हो तुम? कह दो अपनी भाभी नगमा से कि अपनी हद पार ना करे। वो सबके सरों पर नाच सकती है लेकिन मेरे नहीं। धमकी दी है उसने मुझे। बस बहुत हो गया बलाज, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सुहाना देखो प्लीज, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं शाम को घर पर आऊंगा, हम आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके? मैं तंग आ गई हूँ बालाज। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं कब तक उस औरत की हरकतें बर्दाश्त करती रहूं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कितनी जज्बाती हूँ। मेरी जान देखो, मुझे पता है तुम बहुत जज्बाती हो। अभी तुम घर जाओ, मैं शाम को घर पे आऊंगा, हम आराम से डिस्कस करेंगे, ओके? ठीक है? ठीक है, मैं अभी घर जा रही हूँ, लेकिन तुम शाम को घर जल्दी वापस आओगे, देर नहीं करोगे, ओके? ओके ओके ओके, घर जल्दी आऊंगा, देर बिल्कुल नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम जाओ। ओके। रुको रुको रुको, ओके जाओ। कोई आया था? जी अभी तो कोई नहीं आया। वो मैंने नासिर साहब को बुलाया था, शायद वो आने वाले होंगे। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। आप ऑफिस में ही है या? मीटिंग में जा रहा हूँ। ओके। नताशा, तुम्हें तो पता है मुझे हमेशा से तारों को छूने की कितनी तमन्ना रही है। मुझे पता है, और तुम्हें हमेशा उन चीजों की तमन्ना रही है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इतने बड़े आसमान में कोई एक तो ऐसा तारा होगा ना जो मेरा होगा, और मुझे पूरा यकीन है वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ। 5 साल में कभी तो चक्कर लगेगा ना तुम्हारा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही यहाँ पर आऊँ। तो मेरा इंतजार करोगी ना? जाहिर है, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक काम करते हैं, लंच खत्म होने के बाद हम वही स्लाइड वाले पार्क चलते हैं। नहीं, तुम मुझे गिरा दोगे। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझे हमेशा डराते हो। कम ऑन यार, मैं तो तुम्हें एंजॉय करवा रहा हूँ, और वैसे भी लड़कियों को तो स्लाइड करना पसंद होता है ना? मुझे नहीं पसंद। अच्छा,
शेव भी ठीक से नहीं करते हो। और ये क्या है? क्या? तुम्हारे मुंह पे क्या लगा? कुछ भी नहीं। दूध पिया था तुमने? वो ना दूध चन्नो आंटी ने ना नगमा भाभी के लिए फ्रिज में दूध रखा था। मैंने फ्रिज खोला, उसके ऊपर इतनी मोटी मलाई थी, मैं सारी खा गया। कब सुधरोगे तुम सादी? मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं। तुमने कहा तुम मुझे पसंद नहीं करती। शादी में ना बिल्कुल ये मतलब नहीं था। अच्छा जाओ, तुम मुंह धो लो, फिर हम बात करते हैं। जाओ शाबाश। सकीना, रब नवाज से बोलो गाड़ी निकाले। वालदा, जैसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा कहो। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, वो नताशा की खाला के यहाँ जा रही हूँ। तुम जल्दी से बोलो, क्या बात है? जल्दी करने वाली बात है नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में आपसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं, वो तो मैंने रबनवाज से कहा ना, वो मुझे छोड़ आएगा। चलो तुम मुझे छोड़ देना। अरे क्या हुआ बेटा? आंटी, कमर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से। कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। बेटा आप कब आए हैं? आ गए थे तो एटलीस्ट मुझे बता देते, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। मैं अभी अभी आया हूँ। क्या हुआ तुम्हें? बेटा इसे डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी से। क्या बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? जी बहुत दर्द हो रहा है। वालदा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, फिलहाल अभी मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ जाओ बेटा। अब बेटा मुझे बता देना क्या हुआ है। जी जाओ। चल शाबाश। भाई मौजम साहब, मित्रा पे क्या जादू कर दिया आपने। माशाल्लाह हर वक्त आपकी बातें करती रहती है। पापा, हर इंसान किसी ना किसी पे जादू कर ही देता है, इसमें ऐसी क्या बात है? आप खुद को ही देख लीजिए, आपने मुझ पे जादू नहीं कर दिया। हर वक्त सिर्फ आपके बारे में सोचती रहती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? देखिए, आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े तो जस्ट गिव मी अ कॉल। मेरा नंबर है ना आपके पास? अगर नहीं है तो मित्रा से ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा मौजम साहब कि बस मेरे लिए आप यही दुआ करें कि अल्लाह करे मुझे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। जी जी। चले मौसम? हाँ चले। नहीं सर, फिर आपसे शाम में मुलाकात होती है। हाँ श्योर श्योर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंशाल्लाह शाम की चाय आप हमारे साथ ही पिएंगे। शाम की चाय भी पिएंगे और आपसे गपशप भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। उज़मा, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। देखिए, आप क्या कह रही हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उज़मा, इसमें समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। माशाल्लाह आप समझदार हैं, 4 बेटों की माँ हैं। आप एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती? चले, मैं ये सब माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी गलती भी थी कि मैंने बगैर सोचे समझे नताशा का हाथ सादी के हाथ में दे दिया, और मैं नहीं समझती कि अब इन बातों की कोई ज़रूरत है। देखिए, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब तो वो दोनों बहुत खुश हैं।
दोनों? अलबत्ता आपका बेटा खुश है। आप जरा दुनिया को बताएं तो कि आपका बेटा है क्या, और किसी लड़की का रिश्ता मांगिए। असल हकीकत क्या है सब आपके सामने आ जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि इन बातों को दोहराने का अब कोई फायदा है? अब आपसे ये बातें नताशा ने बोली? नताशा ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसको दरमियान में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उस जैसी लड़की तो मैंने सारी जिंदगी नहीं देखी। उसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो मेरे सामने आके जरूर खड़ी होती और मुझसे पूछती कि मैंने उसके साथ क्या किया है। लेकिन वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, जो जिंदगी भर सिर्फ हारती ही रही। और मैं नहीं चाहती कि नताशा अपनी माँ पर जाए। देखें उस्मा, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि आप सादी से उसे तलाक दिलवा दीजिए, वरना फिर मजबूरन मुझे कोर्ट से खुला लेनी होगी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे इस घर में रहना ही नहीं। तुम मेरे लिए अलग घर लो। हाँ ले लूंगा यार। कब ले लोगे? जब वो औरत मुझे पागल कर देगी। क्या चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप? कैसी औरत को लाके घर में रख ली है? वो डिजर्व करती है इस घर में रहना? बस करो ना सुहाना, छोड़ दो गुस्सा प्लीज। जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया। उसने मेरी बेइज्जती की है, मुझसे बदतमीजी की है। तमीज तो है नहीं उसे बात करने की। क्या समझती हो कि मैं डर जाऊंगी उससे, धमकियों में आऊंगी उसकी? अच्छा हम कर लेंगे घर चेंज, वैसे भी हम ज्यादा अरसे तक यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर बस जल्दी ले लो घर, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। सुना, बेकार की बातें मत करो प्लीज। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बालाज, मैं कौन सा तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? इसीलिए तो कह रही हूँ प्लीज जल्दी फैसला कर लो, बगैर ये सोचे समझे कि अब तुम्हारे वालिद क्या कहेंगे, वालदा क्या कहेंगे और बाकी सारे भाई क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मुझे फोन कर रही थी, क्या हुआ? मैं आपको फोन इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। क्यों? अब क्या हो गया? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुहैना भाभी ऐसा चाहती हैं कि मैं इस घर में ना रहूं। एक और बात है अंकल जो आपको नहीं पता, बालाज भाई और सुहैना ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये बात खुद मुझे सुहैना ने बताई है कि दोनों एक दूसरे को कॉलेज लाइफ से जानते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बालाज भाई ने सुहैना से शादी के लिए इनकार किया था ना, वो इसीलिए किया था ताकि आप बालाज भाई की शादी सिर्फ और सिर्फ सुहैना से ही करवाएं। ऐसा हुआ था क्या अंकल? हाँ ऐसा ही हुआ था। मेरी तो खैर है, मैं तो कुछ भी कर लूंगी, लेकिन आपके साथ कितना बड़ा खेल खेला है इन्होंने। आपकी इज्जत का ख्याल भी नहीं रखा इन्होंने। सुहैना, बालाज, लो मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए था। किसी ने नहीं देखा मुझे, जाओ जाके देखो क्या कह रहे। तुम भी चलो, तुम्हें भी बुलाया है। सुहैना, बालाज, जी बालाज कहाँ है? जी क्या किया है तुम दोनों ने? धोखा दिया है मुझे। अच्छा, तुमने जो धमकी मुझे दी थी उस पर अमल कर लिया?
क्या करना चाहती हो तुम? मुझसे बात करो। आपसे क्या बात करूं मैं? आपको तो इसके सिवा कोई और बहू नजर ही नहीं आती। क्यों फेवर करते हैं आप इसकी इतनी? क्योंकि माँ बनने वाली है। तो क्या हमारी कभी औलाद नहीं होगी? बांझ हैं हम। बकवास बंद करो। सुनैना प्लीज चुप हो जाओ। नहीं चुप करूंगी मैं अब। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने बलाज। आज मैं बता दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती। मुझे अलग घर चाहिए। सुनैना प्लीज। छोड़ो मुझे। तुम में तो हिम्मत ही नहीं है, लेकिन मुझ में है और मैं अब और नहीं सह सकती। तुम लोगों ने धोखा दिया है मुझे। अरे हमारी क्या मजाल कि हम आपको धोखा दें। तुम इसे कॉलेज से जानते थे? अच्छा, तो तुमने ये भी बता दिया। मेरे सवाल का जवाब दो। जी जी वालिद। इसका मतलब है नगमा ठीक कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ, दिया है हमने आपको धोखा, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे? जानते हैं हम एक दूसरे को कॉलेज से, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्या गुनाह किया? लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। इसे खुदा के वास्ते हमें सुकून से जीने दे। हम नहीं रहना चाहते आपके साथ, हम अलग होना चाहते हैं। बलाज, इसे अभी तलाक दो। आपको क्या लगता है कि आपके कहने पे बलाज मुझे तलाक दे देगा? बलाज, मैं कह रहा हूं इसे तलाक दो। जी वालिद। इसे अभी तलाक दो। मैं सुहाना को तलाक देता हूं। मैं सुहाना को तलाक देता हूं। मैं सुहाना को तलाक देता हूं। क्या कह रही हो तुम? होश में हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये सब कुछ हो चुका है। कहाँ है ये सब लोग? अंदर है, सब पागल हुए जा रहे हैं। बलाज कह रहा है कि उसने सुहाना को तलाक नहीं दी, जबकि उसने सबके सामने उसे तलाक दी है।
सुहाना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाएगी। तुम्हें अंदाजा है, अरे तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। बस खामोश हो जाओ, मैं कह रही हूँ खामोश हो जाओ, एक लफ्ज नहीं बोलना। तलाक हो चुकी है तलाक। हम लोग वालिद के सामने हमेशा ड्रामा करते थे, है ना सुहाना? हाथ मत लगाना मुझे, हाथ मत लगाना। क्यों तंग कर रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो उसे? निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? तुम क्या समझते हो कि तलाक सिर्फ पेपरों में होती है? तलाक हो चुकी है, क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? सुहाना, तुम्हें पता है ना कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। अब भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। बोलो ना सुहाना। कैसे समझाऊं आप लोगों को? ठीक है, मैं जाके वालिद से बात करता हूं। भाई आप कहाँ थे? प्लीज मेरी हेल्प करे भाई। मैं बालाजी, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। आप प्लीज मेरी मदद करें। आप वालिद के पास मेरे साथ चलें और मुझे बात करनी है उनसे। बालाज, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? सुहाना को छोड़ने क्यों नहीं गए अभी तक? सुहाना कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं आज तक आपके सामने जो कुछ भी करता है वो सब कुछ झूठ था, लेकिन आज मैं आपको सच कहता हूं। मैं और सुहाना एक दूसरे को शादी से पहले से जानते थे, मोहब्बत करते थे हम एक दूसरे से। और शट अप! तलाक तलाक होती है। सरबुलंद, जाओ जाके सुहाना को उसके घर छोड़ के आओ। वो अब इस घर में नहीं रह सकती। वालिद, सब आपकी बेजा सख्ती का नतीजा है। क्यों औलाद पे आपने इतनी सख्ती की कि उन्हें आपसे झूठ बोलना पड़े? बकवास नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। चाय बना दूं आपको? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। वालिद ठीक कहते हैं, सुहाना अब यहाँ नहीं रह सकती। कहाँ जाएगी बेचारी? उसका तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बहन और बहनोई भी मुल्क से बाहर होते हैं, किसके पास रहेगी? शर्मीन प्लीज मुझसे इस वक्त मजीद कोई और सवाल मत करो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखा अम्मा तुमने, एक एक करके इस घर की सारी औरतों को मैंने इस घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि इतनी जल्दी ये हो किस तरह गया। मानो ना मेरी जहानत को, चलो शाबाशी दो। वाकई तुमने तो वो कर दिखाया जो कोई भी औरत सोचती ही रह जाती। बस अम्मा, अभी तो तुम ये देखो कि मैं आगे और क्या क्या करती हूँ। देख बेटा, एक बात का खास ख्याल रखना, अपने ससुर को ना अपनी मुट्ठी में रखना। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मुझ पे यकीन नहीं है क्या? ये आने वाला है ना, देखना
ये खुद ही मेरे ससुर को काबू कर लेगा। चल ठीक है, और कोई जरूरत नहीं है ना इन लोगों के किसी के मुंह लगने की। मैं क्यों फिक्र करूंगी, मैंने तो जो करना था कर दिया ना। अब तो बस आराम से बैठ के यूं सामने, मुझे तो तमाशा देखना है। कोई भी मेरा पूछे ना, उसको कहना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती भाई कि कोई बिला वजह में आके ना मुझसे बात करे। किसी के मुंह लगने का मूड नहीं है मेरा। और हाँ, तुम क्या मेरे पास ही बैठी रहोगी? बाहर जाकर देखो क्या चल रहा है। तू ठीक कह रही है, मैं जरा जाकर तो देखूं आखिर हो क्या रहा है, फिर सारी रिपोर्ट लाके तुम्हें देती हूँ। ठीक है, चल शाबाश, आराम कर। बालाज नहीं मान रहा। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तलाक हो चुकी है, निकालो उस लड़की को यहां से। मैं कैसे निकाल सकती हूँ उसको? क्या सड़क पे छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, अब वो हमारी इज्जत नहीं है। वो एक औरत है और हमारी बहू रह चुकी है। मैं कैसे वो सब कुछ कर सकती हूँ जो आप चाह रहे हैं? मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तलाक हो चुकी है, अब वो दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। एक बात याद रखना, अगर वो दोनों यहां रहे तो तुम सब पर इसका अजाब आएगा। इससे बड़ा अजाब और क्या होगा जो इस वक्त नाजिल हुआ है। कहना क्या चाहती हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? झूठ बोला है उन्होंने मेरे साथ, धोखा दिया उन्होंने मुझे। मैं अपने बेटे को तो निकाल सकती हूँ, मगर सुहैना को नहीं निकालूंगी। हेलो, कहाँ हो यार तुम? हुआ क्या है, मैं लाहौर में हूँ। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन ऑफ जा रहा है तुम्हारा। नंबर चेंज कर लिया, बताया तक नहीं। क्यों परेशान हो तुम? मुझे कुछ बताओगे, हुआ क्या है? परेशान ना हो तो और क्या करूं यार। मैं सुहैना को नहीं छोड़ना चाहता। कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे कौन कह रहा है कि तुम सुहैना को छोड़ो यार? तुम्हें नहीं पता यार, यहाँ पे क्या कुछ हो गया है। क्या हो रहा है तुम मुझे बताओगे तो पता चलेगा ना। मैंने तुम्हें बता दिया सब कुछ, मुझसे गलती हो गई यार। और ये सब कुछ तुम्हारी उस नगमा की वजह से हुआ। क्या? सुहैना कहाँ है? सुहैना भी यही है, घर पर है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे लेकर वहां तुम्हारे पास आ जाओ। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उसको लेकर यहाँ पहुंचो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, मैं फिर सुबह सबके उठने से पहले उसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ठीक है, बस मुझे ये बता देना कि तुम लोग कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो और कब आ रहे हो। हाँ ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बेटा, सुहैना अपनी बहन का नंबर नहीं दे रही और तुम्हारे वालिद कह रहे हैं कि मैं उसे घर से निकालूं। अब तुम लोग बताओ, मैं उसे कैसे निकाल सकती हूँ? नहीं वालदा, कोई नहीं निकालेगा उसे। हमने एक फैसला किया, लेकिन ये बात जो है वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। जी आंटी, दरअसल मैं सोच रही थी कि जब तक कोई फैसला ना हो जाए मैं सुहैना को अपने साथ अपने घर ले जाऊं।
वो वहां सेफ भी रहेगी इस तरह। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, शुक्र है खुदा का। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि बेचारी रहेगी कहाँ पर। अच्छा आंटी, बस अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बेटा तुम बालाज का ख्याल रखो बेटा, और उसको समझाओ वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। आप फिक्र ना करें, मैं बालाज को समझा दूंगा। तुम जाओ, देखो वो क्या कर रहा है। जी बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। अब मैं ये सोच रही हूँ तुम जाकर सुहेना को भी बता दो कि तुम उसे अपने घर लेकर जा रही हो, उसको भी थोड़ा सा इत्मीनान हो जाए। जी आंटी बिल्कुल, मैं बात करती हूँ उससे। अभी कौन है उसके पास? अभी तो नताशा बैठी हुई है उसके पास। अच्छा बस ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन आंटी उसको बिल्कुल ये फील मत होने दीजिएगा कि मुझे उससे कोई बात करनी है। मैं मौका मिलते ही उससे बात कर लूँगी। दरअसल मैं उससे ये बात अकेले में करना चाहती हूँ आंटी। बेटा ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी, और मैं चाहती हूँ कि ये बात बालाज को ना पता चले। जी आंटी। इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें सब कहने की? क्या तुम नगमा के तमाशे नहीं जानते हो जो तुमने इतनी बड़ी हरकत कर दी? सॉरी भाई, ऐसा होश में नहीं था। सुहाना को इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा उसका। लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो बालाज, कि सुहाना से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।